जीवन तालाब की चमकती मणि। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में, जहां चारों ओर ऊंचे पेड़ और चमकीले फूल थे, रिया और करण नाम के दो भाई बहन रहते थे। रिया 7 साल की थी और बहुत बहादुर और जिज्ञासु थी। करण 5 साल का था, थोड़ा शर्मीला लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। उन्हें पास के जादुई जंगल में खेलना बहुत पसंद था, जहां हर पत्ता एक कहानी सुनाता था और हर फूल हंसता हुआ लगता था। गांव के पास एक सुंदर और घना जंगल था, जिसके किनारे पर रिया और करण का घर था। हर सुबह सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों को छूती थीं, तो रिया और करण उठ जाते थे। आज भी वे दोनों अपनी साइकिलों पर सवार होकर जंगल की ओर चले। जंगल का प्रवेश द्वार फूलों और लताओं से सजा हुआ था। आज हम क्या खोजेंगे? रिया ने उत्साहित होकर पूछा। शायद एक नया फूल या एक रंगीन तितली, करण ने जवाब दिया। उसकी आंखों में चमक थी। वे जंगल के अंदर एक छोटी सी पगडंडी पर आगे बढ़े, जहां पेड़ों की पत्तियां हवा में मधुर संगीत रच रही थीं। उनका हंसी मजाक पूरे रास्ते गूंज रहा था। उन्हें जंगल की हर चीज से प्यार था। जैसे जैसे वे जंगल में गहरे गए, उन्हें कुछ अजीब लगा। हर दिन की तरह आज जंगल उतना जीवंत नहीं लग रहा था। फूल मुरझाए हुए थे और पेड़ थोड़े उदास दिख रहे थे। उनकी पसंदीदा नाचने वाली तितलियां भी नहीं दिख रही थीं। रिया दीदी, क्या हुआ है? करण ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। तभी उन्हें गोलू गिलहरी मिली, जो आमतौर पर बहुत फुर्तीली होती थी, लेकिन आज वह एक पेड़ की डाल पर उदास बैठी थी। गोलू की पूंछ झुकी हुई थी और उसकी छोटी आंखें चिंता से भरी थीं। आज जंगल में कुछ भी ठीक नहीं है, गोलू ने दुखी स्वर में कहा। रिया और करण गोलू के पास गए। क्या हुआ है? गोलू रिया ने पूछा। गोलू ने एक गहरी सांस ली और बताया, जीवन तालाब, जो इस जंगल को अपनी चमक से रोशन रखता है, उसकी चमकती मणि गायब हो गई है। वह मणि ही तालाब को जादुई शक्ति देती थी, और अब तालाब की चमक फीकी पड़ गई है। गोलू ने एक दिशा में इशारा किया, जहां से उन्हें एक हल्की सी नीली रोशनी दिखती थी। उड़न परी, जो इस मणि की रखवाली करती थी, वह भी कहीं नहीं दिख रही। उसने अपनी छोटी पूंछ से एक पत्ती पर से आंसू पोंछे। रिया ने गोलू की बात सुनी और उसकी आंखें चमक उठीं। हमें उस मणि को ढूंढना होगा, गोलू। जंगल को हमारी मदद की जरूरत है। करण पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन दीदी, यह बहुत खतरनाक हो सकता है, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हम एक टीम हैं, करण। हम मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। गोलू गिलहरी ने भी अपनी पूंछ ऊपर उठाई और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं जंगल के हर कोने को जानता हूँ। इस तरह तीनों बहादुर दोस्तों ने जीवन तालाब की चमकती मणि को ढूंढने के लिए एक रोमांचक यात्रा शुरू की। उनके दिल में साहस और आंखों में उम्मीद थी। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक छोटी सी नदी पर बने एक पुराने डगमगाते लकड़ी के पुल के पास पहुंचे। पुल पर हरी काई जम गई थी और वह बहुत हिल रहा था। करण की हिम्मत जवाब दे गई। मैं इस पर से नहीं जा पाऊंगा, रिया दीदी, उसने सहमते हुए कहा। रिया ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। धीरे धीरे एक एक कदम उठाओ, करण। मैं तुम्हारे साथ हूँ। गोलू गिलहरी फुर्ती से पुल पार कर गई और दूसरी तरफ से उन्हें प्रोत्साहित करने लगी। रिया और करण ने धीरे धीरे एक एक कदम उठाते हुए सावधानी से पुल पार किया। यह उनकी पहली छोटी सी जीत थी। पुल पार करने के बाद वे एक घने पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां एक बूढ़ा और समझदार उल्लू अपनी आंखें बंद करके बैठा था। गोलू ने बताया, यह बूढ़ा उल्लू जंगल के सभी रहस्यों को जानता है। रिया ने उल्लू को जगाया और उससे मदद मांगी। उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलीं और कहा, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। करण थोड़ा डर गया, लेकिन रिया ने हिम्मत दिखाई। उल्लू ने अपनी गर्दन हिलाई और एक धीमी आवाज में अपनी पहेली सुनानी शुरू की। मैं हवा में उड़ता हूँ, लेकिन मेरे पंख नहीं हैं। मैं रोता हूँ, लेकिन मेरी आंखें नहीं हैं। मैं कहाँ से आता हूँ? रिया और करण ने ध्यान से पहेली सुनी। वे सोचने लगे।
यह क्या हो सकता है? करण ने फुसफुसाते हुए पूछा। रिया ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे पता है, यह बादल है, उसने खुशी से कहा। करण ने भी सिर हिलाया। बूढ़े उल्लू ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। बिल्कुल सही जवाब। तुम दोनों बहुत समझदार हो। उल्लू ने अपनी एक पंख से एक दिशा में इशारा किया। छोटी पहाड़ी के पीछे एक गुफा है। वहीं तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है, उसने धीमी आवाज में कहा, और फिर अपनी नींद पूरी करने लगा। उल्लू के बताए रास्ते पर चलते हुए वे एक छोटी पहाड़ी के पास पहुंचे। पहाड़ी के पीछे एक छोटी सी गुफा थी। जैसे ही वे गुफा के अंदर झांके, उन्होंने एक छोटे, शरारती से दिखने वाले जीव को देखा। वह एक छोटा, हरे रंग का गोबलिन था, जिसका नाम टिंकू था। टिंकू जमीन पर बैठा था और एक चमकती हुई नीली मणि से खेल रहा था, जैसे वह कोई मामूली कंचा हो। मणि की रोशनी से गुफा हल्की हल्की जगमगा रही थी। टिंकू मणि को हवा में उछाल रहा था और फिर उसे पकड़ रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि यह कितनी महत्वपूर्ण चीज है। रिया, करण और गोलू ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें अपनी चमकती मणि मिल गई थी। रिया ने धीरे से गुफा में प्रवेश किया। नमस्ते टिंकू, उसने कहा। टिंकू चौंक गया और मणि को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उसने खुरदरी आवाज में पूछा। रिया ने आराम से कहा, हम रिया और करण हैं, और यह गोलू गिलहरी है। हमें वह चमकती हुई चीज चाहिए जिससे तुम खेल रहे हो। वह हमारे जंगल के लिए बहुत जरूरी है, करण ने जोड़ा। उसकी वजह से हमारे जंगल के पेड़ और फूल मुरझा रहे हैं, और जानवर उदास हैं। टिंकू ने भौहें चढ़ाई। यह मेरी है। मुझे यह नदी के किनारे मिली थी। रिया और करण ने टिंकू को समझाया कि कैसे उस मणि की रोशनी जीवन तालाब को जीवन देती है, और कैसे जंगल के सभी प्राणी उस पर निर्भर करते हैं। उन्होंने बताया कि अगर मणि वापस नहीं मिली तो जंगल बीमार पड़ जाएगा। गोलू गिलहरी ने भी अपने छोटे छोटे हाथों से समझाया। टिंकू ने पहले तो उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने रिया और करण की आंखों में सच्ची चिंता देखी तो उसका दिल थोड़ा पिघला। उसने मणि को अपने पीछे से निकाला, जो अभी भी चमक रही थी। तो यह इतनी महत्वपूर्ण है? उसने धीरे से पूछा। रिया और करण ने सिर हिलाया। टिंकू ने एक गहरी सांस ली और धीरे से मणि उनकी ओर बढ़ा दी। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। उसने थोड़ी देर के लिए अपने शरारती खेल को छोड़ दिया था। मणि वापस मिलने पर रिया, करण और गोलू बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत टिंकू को धन्यवाद दिया और उसे अपने साथ जीवन तालाब तक चलने के लिए कहा। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, तालाब की फीकी पड़ चुकी सतह पर एक हल्की सी हलचल हुई। अचानक एक छोटी, चमकदार उड़न परी प्रकट हुई। वह उड़न परी थी जो मणि के बिना बहुत कमजोर हो गई थी। उसने बच्चों को देखा और मणि को पहचान लिया। धन्यवाद बहादुर बच्चों, उसने एक मधुर आवाज में कहा। रिया और करण ने मणि उड़न परी को दी। उड़न परी ने मणि को धीरे से जीवन तालाब के केंद्र में रखा। जैसे ही मणि ने पानी को छुआ, तालाब की सतह पर एक शानदार नीली चमक फैल गई। तालाब फिर से अपनी पूरी शक्ति के साथ चमकने लगा। जीवन तालाब की चमक वापस आते ही पूरे जंगल में जादू बिखर गया। मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठे, पेड़ों की पत्तियां हरी भरी हो गईं, और जानवर खुशी से उछलने कूदने लगे। तितलियां हवा में नाचने लगीं। उड़न परी ने चमकते हुए कहा, तुमने जंगल को बचा लिया। सभी जानवरों ने रिया, करण और गोलू को धन्यवाद दिया। टिंकू गोबलिन को भी उन सब के साथ देखकर अजीब लगा, लेकिन रिया ने उसे एक दोस्त के रूप में गले लगाया। टिंकू भी मुस्कुराया। अब टिंकू सिर्फ एक शरारती गोबलिन नहीं था, बल्कि जंगल का एक नया दोस्त बन गया था। जंगल में फिर से खुशी और शांति लौट आई थी। रिया और करण, गोलू गिलहरी और टिंकू के साथ अपने घर की ओर चल पड़े। उनके कदम हल्के थे और उनके दिल खुशी से भरे थे। उन्होंने सीख लिया था कि साहस, टीम वर्क और दयालुता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।
उन्होंने एक शरारती गोबलिन का दिल भी जीता और उसे एक अच्छा दोस्त बना लिया। जंगल फिर से सुंदर और खुशहाल था और उसकी चमकती मणि जीवन तालाब में सुरक्षित थी। जब वे घर पहुंचे तो सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भरा था। उन्होंने अपनी रोमांचक कहानी अपने माता पिता को सुनाई और सभी ने उनकी बहादुरी की खूब सराहना की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साहस, मिलकर काम करना, टीम वर्क और दयालुता हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और समझना चाहिए कि कभी कभी जो लोग गलत करते हैं वे बस नासमझ होते हैं और दयालुता से उनका दिल बदला जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।